अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर अफजल लोधी। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और लास्ट 30 ईयर्स से कराची में काम कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। तो लास्ट 30 ईयर्स में बहुत सारी स्किन की, हेयर की, नेल की, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हम लोग खुद ही डील करते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट तो मैं देखता आया हूँ, डील करता आया हूँ। तो इसमें हेयर लॉस बड़ा कॉमन चीज़ है जिसके लिए लोग आते हैं, मेल्स भी, फीमेल्स भी, यानी ख़वातीन भी और मर्द भी, के बाल गिर रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और इसको अगर ये बताता चलूँ कि अगर पहले से पहले रोक लें बालों को तो बहुत इजीली इनका हेयर फॉल या थिनिंग यानी बाल कम होना हम रोक सकते हैं। वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आजकल बड़े अच्छे इलाज हैं, वापस भी आ सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि इनको रोक दें। जैसे कि मशहूर कहावत है कि इंग्लिश की कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंट ही कर लें आप हेयर लॉस को तो उसमें भाग दौड़ करनी नहीं पड़े कि वापस लाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक्सोसोम्स कैसे लगते हैं, पीआरपी क्या है। इन चक्करों में पड़ने से पहले आप इनको हेयर फॉल ही को रोक लें। तो जो कॉमन कॉजेज़ हैं हेयर फॉल के, वो बच्चों में बुखार के बाद, इलनेसेस के बाद, वेट लॉस के बाद, और बड़ों में बैड न्यूट्रिशन, मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से, स्ट्रेस से, लेट नाइट सोने से, स्मोक से, चंद बीमारियों से, आयरन की कमी से, विटामिन ई की कमी से, न्यूट्रिएंट्स हैं जिंक, बायोटिन, फेरेटिन, किसी चीज़ की भी कमी हो उससे बाल जाने लगते हैं। और यंग गर्ल्स में, ख़वातीन में बहुत ही कॉमन कॉज़ है डाइटिंग कर लेना या बैड डाइट या कम खाना, कि मोटी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो डाइट यहाँ बताता चलूँ कि बैलेंस्ड हो, जिसमें सब कुछ हो, मीट, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स यानी दालें, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट। इसलिए कि कोई इंग्रेडिएंट कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, विटामिन सारे फ्रूट से आ रहे हैं, कैल्शियम सारा मिल्क से आ रहा है, प्रोटीन सारे मीट से आ रहे हैं, कुछ कहीं से आ रहा है, कुछ नट से आ रहे हैं। जैसे विटामिन ई नट्स और लीफी वेजिटेबल्स और इनसे आता है, तो सब कुछ थोड़ा बहुत लेना चाहिए। और कोई भी न्यूट्रिएंट, जिंक, बायोटिन, फेरेटिन कुछ भी कम हो, आयरन कम हो, विटामिन ई कम हो तो हेयर गिरने लगता है। तो सबसे पहले अच्छी डाइट जिनमें ये चीज़ें ख़ास तौर से ज़रूरी हैं। और उसके बाद मैं कहूँगा कि हमारा ज़रा जो आजकल लाइफ स्टाइल है वो भी हेल्दी नहीं है। लेट नाइट सोना, जंक फूड खाना, इसको भी अवॉइड करें। और स्ट्रेस में भी गिरते हैं। कुछ मुल्क के हालात भी ऐसे रहे हैं कि तकरीबन 90% लोग किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाए, वरिंग है, थिंकिंग है, इसमें भी बाल गिरते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसका तरीका ये कि कोई भी 10-15 मिनट ऐसी चीज़ सोच लें, जहन में कर लें। स्पोर्ट्स है, वर्कआउट है, योगा है, एक्सरसाइज है, तस्बीह है, दुरूद है, रीडिंग है, राइटिंग है, जिसमें थोड़ा सा इंसान फ़ील करे कि ये अमल करके मैं रिलैक्स हो गया। तो स्पोर्ट्स कर लें तो बहुत अच्छा है, वॉक कर लें, जॉग कर लें, जिम कर लें तो बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी, बालों के लिए भी। और ख़ास तौर से मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा विटामिन ई का। तो विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों में अगर लगाएं तो उनको हेयर फॉल से रोकता है, उनकी नरिशमेंट करता है, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ाता है। और जब ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो सारे न्यूट्रिएंट हेयर फॉलिकल में और एब्जॉर्ब होंगे, उनकी कमी नहीं रहेगी। तो उससे काफ़ी हमने देखा है कि उससे टेक्सचर भी अच्छा रहता है और बालों को भी फ़ायदा पहुंचता है। और एक इंग्रेडिएंट है जो हेयर फॉल को यानी बाल को गिरने को यानी झड़ने को रोकता है। तो फूड में तो लेना ही चाहिए। और वैसे भी अगर शैम्पूज़ में या विटामिन ई ऑयल इस तरह की चीज़ें कभी यूज़ कर लिया करें तो काफ़ी हमने देखा है लास्ट 30 ईयर्स में जो हमारा तजर्बा है कि काफ़ी हेल्पफुल होता है ये बालों के लिए। कम से कम ये कि इसका कोई मुज़िर असर नहीं है। लोग अक्सर बोलते हैं कि ये केमिकल्स हैं, ये है, हम लगा रहे हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, विटामिन ई वगैरह या इनका ऑयल या इन चीज़ों में सब यूज़ होता है, इन चीज़ों के मुज़िर असरात नहीं हैं अगर एक हद तक यूज़ किया जाए। बहुत रेयरली हम एक कंडीशन को कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस, कि बहुत ज़्यादती से इस्तेमाल कर लें कोई विटामिन तो फिर सोच सकते हैं। लेकिन मैंने देखा नहीं है लास्ट 30 ईयर्स में कोई इस तरह से प्रॉब्लम हुई हो। तो हर चीज़ एक हद तक ही अच्छी होती है, उससे यूज़ करें तो बेहतर ही रहती है और ज़्यादातर लोग को फ़ायदा ही पहुंचता है, 99% लोगों को।
तो इसका ख्याल रखें। और भी सब न्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, चाहे जिंक हो या बायोटिन हो या फेरेटिन हो या आयरन हो, और विटामिन ई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बालों के लिए, उनके टेक्सचर के लिए, बालों की हेयर फॉलिकल की सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट समझा जाता है। तो इस मरहम को जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा जा रहा है और लोगों में बड़ा पसंद किया जा रहा है। लोग बड़े शौक़ से इसको देखते हैं। इसको जारी रखें, इससे बहुत लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचेगा जो आ नहीं सकते हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, और बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज के टॉपिक के हवाले से यही कहूँगा कि विटामिन ई को किसी न किसी तरह ज़रूर अपने इस्तेमाल में रखें। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।